हेलो गाइस, आज हम लोग आगे एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग एल्कीन का प्रिपरेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग एनसीईआरटी से कंटिन्यू करने वाले हैं, एल्कीन का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको एल्काइन बोलेंगे। एल्काइन से हम लोग एल्कीन कैसे बनाते हैं उसका देखते हैं। सबसे पहले alkynes on partial reduction with calculated amount of dihydrogen in presence of pelletized charcoal partially deactivated with poisons like sulfur compounds or quinoline give alkenes। एल्काइंस का जब हम लोग पार्शियल रिडक्शन कराएंगे डाइहाइड्रोजन के साथ पैलेडाइज चारकोल के प्रेजेंस में, जो कि पार्शियली डीएक्टिवेटेड होगा पॉइजन से, तो उसको हम लोग तो फिर उससे एल्कीन बनेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, ये जो पैलेडाइज चारकोल है उसको हम लोग पार्शियली डीएक्टिवेट किए, मतलब उसका एक्टिविटी जो है कम किए, पार्शियली डीएक्टिवेट किए पॉइजन से। और पॉइजन में क्या लेते हैं, सल्फ़र कंपाउंड का यूज़ करते हैं और क्यूनोलिन का यूज़ करते हैं। इससे क्या मिलता है हमें, एल्कीन मिलता है। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल इज़ नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। जो कि पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल है, इसी को हम लोग बोल दिए लिंडलर्स कैटलिस्ट। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखना है हमें, ठीक है। एल्कीन दस ऑब्टेन्ड आर हैविंग सिस ज्योमेट्री। लिंडलर कैटलिस्ट अप्लाई करने के बाद जो एल्कीन मिला हमें वो सिस एल्कीन था, उसका ज्योमेट्री सिस था, ठीक है। लेकिन जब एल्काइन का रिडक्शन हम लोग जो है सोडियम, हाउएवर एल्काइन ऑन रिडक्शन विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ट्रांस एल्कीन। जब हम लोग एल्काइन का रिडक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ करते हैं, जब सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं उसके साथ करते हैं, तो हम लोग को ट्रांस एल्कीन मिलता है, ठीक है। इसमें तो मेंशन नहीं है, लेकिन जो ट्रांस एल्कीन मिलता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन, ठीक है ना। और फर्स्ट में जो सिस एल्कीन मिल रहा है हमें, तो वो जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है वो होता है लिंडलर कैटलिस्ट, पैलेडाइज्ड चारकोल। और जो होता है ब्रिज रिडक्शन मेथड होता है जिसमें हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं और इससे ट्रांस एल्कीन बनता है, ठीक है। हम लोग रिएक्शन देखते हैं। एल्काइन पे हाइड्रोजन दिए, पैलेडाइज्ड चारकोल दिए, सिस एल्कीन बन गया। सेम ग्रुप सेम साइड, आर डैश सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड। अब फिर से एल्काइन पे हाइड्रोजन दिए लेकिन सोडियम दिए लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो ट्रांस एल्कीन बना। ये आर डैश, ये आर अपोजिट साइड, ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ब्रिज रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। एथाइन पे देंगे पैलेडाइज चारकोल तो इथीन बन जाएगा, प्रोपाइन पे देंगे तो प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। विल प्रोपीन दस ऑब्टेन्ड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, थिंक फॉर रीजन इन सपोर्ट फॉर योर आंसर। क्या प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशन क्या था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैच ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो, इस पे एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस पे तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो ये तो नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। अब आगे देखते हैं एल्कीन का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यानी कि RX से हम लोग एल्कीन कैसे बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड RX ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन एल्कोहल से इथेनॉल eliminate one molecule of halogen acid to form alkene. This reaction is known as dehydrohalogenation, that is removal of halogen acid. This is example of beta elimination reaction. Since hydrogen atom is eliminated from beta carbon atom next to carbon to which halogen is attached. चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एल्कीन बन रहा है एल्काइल हैलाइड से। तो देखिए, ये एल्काइल हैलाइड हो गया, ये 2 कार्बन का है इथाइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया गया है और ये हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन, ठीक है।
इस एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट किए। एल्कोहलिक KOH मतलब KOH जो है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व है और उसके प्रेजेंस में हीट किए तो क्या होता है, इसमें से हैलोजन एसिड निकल जाता है। अल्फा कार्बन से निकलेगा हैलोजन और बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। तो HX बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड अपना हट जाएगा और ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और ये Cl- के फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे ही ये H+ के फॉर्म में निकलेगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इस पर गिर जाएगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये Cl- मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल गया तो इस पर प्लस आ जाएगा और ये निकलने के बाद इस पर माइनस आ जाएगा तो ये माइनस इस पर बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे KOH के बदले हम लोग NaNH2 भी यूज़ कर सकते हैं। इस रिएक्शन में कोई भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे सेट प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। ये मैंने स्पेशल यहाँ पे लिखा है, मेंशन नहीं था। देखो सेट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जैसे कि डबल बॉन्ड के बगल में मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ तो हाइड्रोजन है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस है इसमें सेट प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा और इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि बीटा कार्बन एटम्स से क्या नहीं होता है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड द एल्काइल ग्रुप डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पर डिटरमाइन होता है, 2 चीज़ पे। एक तो हैलोजन एटम का नेचर कैसा है और दूसरा एल्काइल ग्रुप क्या अटैच है। ठीक है, it is observed that for halogen rate is iodine, bromine, chlorine, while for alkyl group it is tertiary, secondary, primary। अब देखो हैलोजन सबसे ज़्यादा आयोडीन के साथ करेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, जबकि एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, 3 डिग्री होगा तो मैक्सिमम करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये सब क्या देगा, बीटा एलिमिनेशन मैक्सिमम देगा, 3 डिग्री वाला आयोडीन वाला ये सब मैक्सिमम देगा। एक तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, इसको कहेंगे, और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलेंगे। एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 एडजेसेंट कार्बन एटम आर नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, मतलब जब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल से कि जैसे कार्बन कार्बन है ना, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन, एक ब्रोमीन इस पे अटैच है, एक ब्रोमीन इस पे अटैच है। दोनों हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन पे जब अटैच होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग विसिनल डाइहैलाइड। ये जो है हमारा, ये है विसिनल डाइहैलाइड। फिर से देखते हैं डेफिनेशन। डाइहैलाइड इन विच 2 हैलोजन एटम आर अटैच टू 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। जब यहाँ पे जो हैलोजन है ये आजू बाजू के कार्बन पे अटैच होगा, अलग अलग कार्बन पे अटैच होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल lose a molecule of ZnX2 to form alkene. This reaction is known as dehalogenation। अब देखो इसमें जिंक दिए, जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, दोनों ब्रोमीन निकल गया ZnBr2 के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रोमीन वाले जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो गया हमारा एल्कीन बन गया। अब यहाँ ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें से भी ब्रोमीन, यहाँ से भी ब्रोमीन निकला, यहाँ से भी ब्रोमीन निकला, ZnBr2 के फॉर्म में यहाँ निकल गया तो यहाँ भी हमारा एल्कीन बन गया। देखो यहाँ एल्कीन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।